ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा के 25/5/25 की वाणी है। बहुत सुंदर डेट है। 25/5/25 की वाणी है। रिवाइज डेट है 4/9/2005 की वाणी है। ये हेडिंग पॉइंट बाबा ने आज अव्यक्त वाणी है ना, बाबा की बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी। आपसे भी अव्यक्त वाणी का विशेष थोड़ा मंथन करें और बाबा के महावाक्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बाबा हमें अव्यक्त वाणी में बहुत सारे रहस्यों को समझाता है, इशारा देता है और बहुत सारे रास्ते अपनी बुद्धि के क्लियर हो जाते हैं। तो अव्यक्त वाणी हम बहुत ध्यान से सुने। हेडिंग पॉइंट है, बाबा ने कहा शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। देखो हेडिंग में ही बाबा ने क्या कहा, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आश्रम अर्थात प्योरिटी, शांति, सुखमय वाला माहौल बन जाएगा। बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी को, सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसके चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है, रॉयल्टी है, स्वयं भी सम्मान में और हरेक को सम्मान देकर चलने वाला पर्सनालिटी है, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। हम जिस भी हाल में हैं, अर्थात हमारे पास जितना है, जो है, अगर उसमें हम संतुष्ट हैं तो बाबा ने कहा प्रसन्नता आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई है वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना याद योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार
कर लेते हैं। तीसरा खजाना धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशियां प्राप्त होती हैं। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, पूरा जीवन खाली मौज में। और कोई बच्चे खाते पीते मौज में जमा करते भी हैं, और कोई बच्चे कार्य में लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। कोई भी हमारे पास खजाना है, चाहे वो स्थूल धन हो या ज्ञान धन हो, जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। स्थूल धन को जब तक हम व्यापार में रिस्क लेकर के उसे लगाएंगे नहीं तो उसकी वृद्धि होगी नहीं। ऐसे ही ज्ञान को जब तक हम दूसरे को नहीं देंगे तो ज्ञान की वृद्धि हमारे अंदर नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा पहले उसे हम बांटें अर्थात बढ़ाएं। बाबा ने वरदान दिया, याद प्यार दिया, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुड़ा याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा शुक्रिया। देखो अव्यक्तवाणी में बाबा कितने सारे टाइटल के साथ हमारा सम्मान से वो नमस्ते करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बाबा को हम बहुत सम्मान पूर्वक, क्योंकि बाबा क्या है, बाबा तो भगवान है, सृष्टि का रचयिता है। हम जैसे कौड़ी तुल्य मनुष्यों का वो सम्मान करता है, फिर तो वो कितना ऊंचा है, तो उससे हमें कितना सम्मानजनक सम्मान देना चाहिए। बाबा ने वरदान दिया, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। विस्तार है, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। पहला, हर एक आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाबा ने कहा अपने निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप
सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। ओम शांति।